सुप्रभात बच्चों। मैं आज कक्षा 12 के पाठ 1 गर्ल विद अ बास्केट चैप्टर आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, बुक से पढ़कर एक्सप्लेन करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आपको जो बुक आपके पास है उससे आप क्या करें, उसको पढ़ लें। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछें। ठीक है, तो देखिए ये जो चैप्टर है वो विलियम सी डगलस द्वारा लिखा गया है। ठीक है, उन्होंने अपनी परिकल्पना, ठीक है, मतलब एक जो उन्होंने अपने आंखों से देखा, ठीक है, उसकी कल्पना को व्यक्त किया है इस पाठ में, इस चैप्टर में। ठीक है, तो इस पाठ को बताते हुए इन्होंने ये दर्शाया है कि किस तरह से जो है भारत के लोगों का स्वाभिमान एक छोटी की बच्ची के द्वारा इन्होंने दर्शाया है। अ गर्ल विद अ बास्केट, एक गर्ल, गर्ल मतलब बच्ची, विद अ बास्केट, बास्केट का मतलब होता है एक छोटी सी टोकरी। ठीक है, तो इस चीज को अब हम देखेंगे इनके पाठ के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो विलियम सी डगलस थे वो एक अमेरिकन थे और वो यहाँ पे घूमने के लिए आए थे। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, भारत की जो राजधानी है वो क्या है? दिल्ली है इस समय, और वहीं पे वो घूमने के लिए वो आए हुए थे। उसके बाद वहां से जो है ये बढ़ते हैं अपनी यात्रा की ओर। तो वो पहले जाते हैं दिल्ली से रानीखेत, ठीक है, ट्रेन से। ठीक है, दिल्ली से रानीखेत पहुंचते हैं और रानीखेत से जो है वो हिमालय की अपनी यात्रा बाई कार शुरू करते हैं। ठीक है, कार के द्वारा वो वहां से आगे बढ़ते हैं। जब वो वहां से आगे बढ़ते हैं तो उनको 6000 फुट की लंबाई और 120 मील से बर्फ की ढकी हुई चट्टाने, पर्वत जो है, पहाड़ दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। जो हिमालय के बड़े बड़े और विशाल पर्वत हैं वो उनको वहां से दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जहां जहां स्टेशन पे गाड़ी रुकती है वो वहां वहां अपने दरवाजे को खोल कर देखते हैं तो उनको भिखारी, पुजारी, व्यापारी, ये सारे टाइप के लोग जो है उनको दिखाई देते हैं। ठीक है, विलियम सी डगलस को। उसके बाद ये धीरे धीरे जब और आगे बढ़ते हैं, दूसरे पैरा में आप आएंगे तो दूसरे पैरा में आपको मिलेगा कि गंगा नदी, ठीक है, जो हिमालय से ही होकर निकलती है, उसका मनोदृश्य जो है इस दूसरे पैरा में आपको वर्णन किया गया है। किस तरह जब वो उतरती है तो मिट्टी की खुशबू उस गंगा नदी से आपको उनको जो है महसूस होती है, और उस मिट्टी की खुशबू को महसूस करते हुए वो वहां वहां बड़े बड़े वृक्ष, फूल, बड़े बड़े पेड़, औषधियां, सांप, ये सारी चीजें, जहरीले जानवर, अच्छे मतलब शेर, भाल, मतलब इस तरह के जो जानवर हैं वो उनको देख पाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो जानवर हैं वो उनको देखने के बाद फिर जब गाड़ी और आगे बढ़ती है, स्टेशन से और आगे बढ़ती है, तो वो हर एक स्टेशन पे बाहर उतरते हैं और हर एक व्यक्ति से बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत कम व्यक्ति रहते हैं जो उनकी भाषा को समझ पाते हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा रहती है वो क्या रहती है? अंग्रेजी। ठीक है, और हमारे वहाँ जो ज्यादातर आबादी है वो हिंदी बोलती है या फिर अपने अपने राज्य और की भाषाएं बोलती है। ठीक है, तो उस भाषा को वो लेकर जो है आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनको एक आदमी मिल जाता है जो उनकी इस भाषा को भी समझ पाता है। वो उससे अपनी व्यथा को व्यक्त करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों की क्या भावना है अंग्रेजी सल्तनत, क्योंकि उस समय हमारा देश गुलाम था अंग्रेजी सल्तनत के द्वारा, और क्या वो आज़ाद होना चाहते हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर उसी तरह वो आगे बढ़ते रहते हैं। एक स्टेशन पे वो पहुंचते हैं तो उनको दिखाई देता है कि जो घर हैं, जो भी झोपड़ियां बनी हुई हैं, हमारे जो घर बने हुए हैं वो मिट्टी और गोबर से जो है बने हुए हैं, और उनकी जो ऊपर की जो मतलब ढकने वाला जो जगह है उसको जो है कटीले पत्तों से बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उनको दिखाई देती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो इसी तरह बात करते हुए, इन सारे दृश्यों को देखते हुए, बर्फीली चोटियों को देखते हुए वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। उसके बाद फिर वो एक स्टेशन पे पहुंचते हैं जहां पे वो जैसे ही उतरते हैं उनको छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो क्या होता है, घेर लेते हैं। ठीक है, जो घेरते हैं तो उनको बहुत ही आश्चर्य होता है कि ये क्या हो गया। तो उनके हाथ में जो है टोकरियां रहती हैं। ये जो बच्चे रहते हैं ये उन शरणार्थियों के बच्चे रहते हैं जो पाकिस्तान से, आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया था? विभाजन हो गया था। ठीक है, और उसी समय, इसी विभाजन के समय ही ये जो है विलियम सी डगलस वहां पे आए हुए थे, उसके बाद आए हुए थे। और उस विभाजन के बाद ये देखते हैं कि 9000, ठीक है, शरणार्थी, ठीक है, यहाँ पे मैंने देखिए 90 लाख शरणार्थी, 9000 नहीं, 90 लाख शरणार्थी जो है पाकिस्तान से धार्मिक
वजहों की वजह से जो है हिंदुस्तान में पलायन करते हैं, बिना भूखे, बिना खाने के, बिना भूख प्यास के जो है वो चलते रहते हैं, और जहां वो गिरते हैं वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये सब देखते हुए, बताते हुए एक आदमी उनको बताता है, और उनको ये सब जान के बहुत दुख होता है। और ये जो बच्चे रहते हैं जो उनको घेरे रहते हैं, जो अपनी मतलब टोकरियां, पंखे बेचते हैं हाथ से बनाए हुए, ये सब उन्हीं शरणार्थियों के बच्चे रहते हैं। जो हमारे वहाँ के किसान रहते हैं उनकी जो है सालाना आयु $100 रहती है, और हफ्ते में वो 30 सेंट्स कमाते हैं। मतलब सालाना आयु के मतलब बता दें कि वो साल में कितना कमाते हैं। मतलब अगर भारतीय रुपयों के हिसाब से देखा जाए तो वो 7,600 रुपया पूरे साल का कमाते हैं। अब सोचिए उनकी जीवन की कल्पना करना कितना मतलब मुश्किल होगा, किस तरह से वो अपना जीवन यापन करते होंगे सिर्फ 7600 रुपए में पूरा साल। ठीक है, आजकल के तो जो युग है उसमें तो आप जानते होंगे कि 7600 रुपया एक महीना भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये पूरे साल की उनकी कमाई थी। ठीक है, तो ये सारा चीज वो देखते हैं, उसका उनको बहुत दया आती है। वो क्या करते हैं कि बच्चों से जो है उनके क्या बोलता है टोकरियां और पंखे ले लेते हैं, उनका पूरा हाथ जो है भर जाता है। लेकिन अचानक से जो है और बच्चे वहां पे आ जाते हैं, और बच्चे उनको पूरी तरह से घेर लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो जो है एक मतलब अपराधी हैं और उनको जेल में बंद कर दिया गया, उनको ऐसा प्रतीत होता है। तभी वो सामने देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची, ठीक है, जिसके हाथ में एक छोटा सा बहुत सुंदर सा बास्केट है, वो अपने बास्केट मतलब एक टोकरी है उसके बारे में बता रही है। ठीक है, उसकी सुंदरता का गुणगान कर रही है और उनसे प्रार्थना भी कर रही है। उसकी आंखों में आंसू भी झलक रहे हैं कि वो किसी तरह उसको ले ले। लेकिन विलियम सी डगलस के हाथ बुरी तरह से भरे हुए हैं और वो जो है उस टोकरी को लेने में असमर्थ है। लेकिन तभी वो अपने कोट के पॉकेट में हाथ डालते हैं और वहां से कुछ ही रुपए निकालते हैं। ठीक है, कुछ सेंट्स निकालते हैं जो 15 सेंट्स रहते हैं और उस टोकरी में डाल देते हैं। ठीक है, उनका ये मानना था कि ये इसको लेके जो है चली जाए और उस टोकरी को भी रख ले। लेकिन लड़की जो है बहुत ही स्वाभिमानी रहती है, बहुत ही मतलब एकदम उसके मन में जो है कोई ऐसी दुर्विचार नहीं रहती है। वो उस टोकरी पे आगे हाथ बढ़ाती है अपने आंखों से आंसू टपकाते हुए, और उस सारे पैसे को निकाल के जो है उनको वापस कर देती है। ठीक है, ये सब कुछ देखते हुए वो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। वो अपने जो टोकरी रहती है, सारे टोकरी रहते हैं और जो पंखे वो हाथ में लिए रहते हैं उसको अपने मतलब कंपार्टमेंट में रख देते हैं। जिस ट्रेन के कंपार्टमेंट में वो चल रहे होते हैं, मतलब ट्रेन में उसको रख देते हैं। और फिर क्या होता है, आते हैं और उसको पूरा 30 सेंट देके उस टोकरी को खरीद लेते हैं। उसके बाद वो लड़की जो है वहां प्लेटफॉर्म से कूदती है और कूद के जो है अपने झोपड़ियों की तरफ चली जाती है। ठीक है, और इस गणना को लेकर उनका जो है विचार जो है वो भारत से ये जो घटना रहती है उनको प्रेम करने पे मजबूर कर देती है कि गरीबी और विवशता के बावजूद, ठीक है, एक छोटी बच्ची का इस तरह आचरण जो है एक बहुत बड़ा जो है उपदेश देता है हम लोगों को। ठीक है, तो ये सारी कल्पना रहती है उनकी, और इस कथा को वो आकर जो है जवाहरलाल नेहरू जो उस समय जो है प्रधानमंत्री रहते हैं भारत के, उनको बताती है। ठीक है, तो ये आपका रहा पहला चैप्टर विलियम सी डगलस के द्वारा। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा, कोई दिक्कत हो तो आपको पूछिएगा। आपको नोट्स इस चैप्टर के जो है दे दिए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।